नमस्कार। सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज बुक की समाचार सेवा। प्रस्तुत है आज 9 जनवरी 2026 शुक्रवार के प्रातःकाल समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में मनाया जा रहा है आज प्रवासी भारतीय दिवस। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवासियों के योगदान को सराहा। केंद्र सरकार ने जनगणना के पहले चरण के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की। अमरावती को राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देने की मांग तेज। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई स्टार्टअप्स के साथ की बैठक। मेड इन इंडिया एआई मॉडल विकसित करने पर दिया जोर। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में स्कूल 15 जनवरी तक बंद। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीती एशेज सीरीज। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के क्वालिफायर मुकाबलों की घोषणा। WPL सीजन 4 का आगाज। नवीन मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है महिला प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। चुनाव से पहले कई बड़े नेताओं के इस्तीफे। सड़क हादसों में घायलों के लिए जल्द शुरू होगी कैशलेस इलाज योजना। PM मोदी करेंगे शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। आज 9 जनवरी है और पूरा देश प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सरकार इस दिन के माध्यम से विदेशों में रह रहे भारतीयों की उपलब्धियों का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रवासी भारतीय दुनिया भर में भारत के सांस्कृतिक राजदूत हैं और देश की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2026 के पहले चरण के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से अमरावती को राजकीय राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देने के लिए संसद में विधेयक लाने का आग्रह किया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर विकास की दूरदृष्टि न होने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को एआई फॉर ऑल के मंत्र के साथ दुनिया के सामने एक पारदर्शी और डेटा गोपनीयता पर आधारित मॉडल पेश करना चाहिए। इधर शेयर बाजार में आज गिरावट देखी गई, जहां सेंसेक्स और निफ्टी में बिकमाली का दबाव रहा। उत्तर भारत इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा और मेरठ जैसे शहरों में पारा 3 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले गए 5वें टेस्ट में जीत हासिल कर एशेज सीरीज अपने नाम कर ली है। वहीं भारतीय एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रनर जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। महिला क्रिकेट के लिए ICC ने 2026 T20 विश्व कप के क्वालिफायर मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे फैंस में उत्साह है। महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ WPL सीजन 4 2026 आज 9 जनवरी से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और पूर्व विजेता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच नवीन मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले शाम 6:30 बजे एक रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें मशहूर रैपर हनी सिंह, अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू अपनी प्रस्तुति देंगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जिसका टॉस शाम 7 बजे किया जाएगा। इस सीजन में कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं: MI, RCB, DC, GG और UPW। पूरे टूर्नामेंट के दौरान कुल 22 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का पहला चरण 9 से 17 जनवरी नवीन मुंबई में होगा, जबकि दूसरा चरण और फाइनल मुकाबला 5 फरवरी वडोदरा में आयोजित किया जाएगा। बड़े बदलाव। दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार जेमिमा रॉड्रिग्स को अपनी कमांड सौंपी है, जबकि एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड जैसे कुछ बड़े खिलाड़ी निजी कारणों से इस बार टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। क्रिकेट प्रेमी इन मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, जबकि मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव से पहले तनाव बढ़ गया है। नेशनल सिटीजन पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे वहां राजनीतिक संकट गहरा गया है। दूसरी ओर भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा बलों ने एक बड़े ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 15 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही भारत में कैशलेस उपचार योजना, संभावित नाम PM राहत, का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के ठीक बाद के पहले घंटे के दौरान घायलों को बिना पैसे की चिंता किए तुरंत इलाज मुहैया कराना है। योजना की मुख्य बातें:
निःशुल्क इलाज, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। समय सीमा, यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक के अस्पताल खर्च को कवर करेगी। पात्रता, यह योजना देश की सभी सड़कों, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या स्थानीय सड़कों पर होने वाले हादसों पर लागू होगी, चाहे पीड़ित के पास बीमा हो या ना हो। राहवीर पुरस्कार, दुर्घटना के समय घायलों की मदद करने वाले गुड समैरिटन को सरकार की ओर से 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। उन्हें इस योजना के तहत राहवीर कहा जाएगा। अस्पताल नेटवर्क, यह सुविधा आयुष्मान भारत PMJAY के अंतर्गत आने वाले सभी पैनलबद्ध अस्पतालों और अन्य नामित ट्रॉमा सेंटरों पर उपलब्ध होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मनाया जा रहा है आज प्रवासी भारतीय दिवस। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवासियों के योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने AI स्टार्टअप्स के साथ की बैठक, मेड इन इंडिया AI मॉडल विकसित करने पर दिया जोर। WPL सीजन 4 का आगाज नवीन मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है। महिला प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण। सड़क हादसों में घायलों के लिए जल्द शुरू होगी कैशलेस इलाज योजना, PM मोदी करेंगे शुभारंभ। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह प्रातःकाल समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक YouTube चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।